ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल पूनम गुप्ता ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव महापुराण के छठे दिन की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लें और अभी जुड़ जाए, ताकि शिव महापुराण की पूरी कथा का कोई भी भाग आपसे छूट न जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इससे अपने परिवार तथा सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें। अब आइए पूरे श्रद्धा भाव से शिव महापुराण कथा के छठे दिन का दिव्य कथा शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव। महारानी सब जानती है कलावती, पर राजा पूछता है गुरुदेव जी धुआं क्यों निकलता है मेरे शरीर से? राजन तुम्हारे शरीर से बहुत पाप हो गया है, घोर पाप किया है तुमने। जब तक ये धुआं तुम्हारे देह में पाप है कि धुआं निकलता रहेगा। गुरु मंत्र नमः शिवाय के मंत्र तेरे कान में पढ़ने से सारे पाप धुआं से निकल रहे हैं, धुआं रोक लेते। राजा के शरीर से धुआं निकलना बंद हो गया और 1 महीना हो रहा। अब अपने रानी को स्पर्श करो राजन, दोनों एक दूसरे से मिलो, नमः शिवाय का जाप करना। महाराज दासाज प्रसन्न हुए। महारानी कलावती तुम मेरा जीवन ही बदल दिया, नहीं तो मैं नरक में पड़ा हुआ था। जितनी दासियां थी सबको भगा दिया। जो रानियां थी अपने से रानी बन के आई थी, भाग गई। अकेले महारानी कलावती वहां की महारानी बन गई। धीरे धीरे उसके 4 पुत्र हुए। महाराज दासाज अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी दिया और छोटों को रियासत दिया। कलावती को लेकर के अरुणाचल पर्वत में जाके घोर तपस्या किया। बोले शंकर भगवान की जय। अरुणाचल पर्वत से निकलती है एक नदी पनास, उसका उपनाम है बाण गंगा। हम वहाँ हो आए हैं, दर्शन किए हैं। आप बाण गंगा में स्नान करते हैं और भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं, पार्थिवलिंग की। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी राजा रानी एक साथ देह छूटा चले गए शिवलोक पर। यह प्रसंग जो सुनेगा पढ़ेगा उसका देह गंगा जैसे पवित्र होके और नमः शिवाय जप करते करते शिवलोक को पहुंच जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। बैठे रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन दो दशरथ प्यारे, राम लखन दो दशरथ प्यारे, संग में सीता राम, संग में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में बैठे रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में बैठे रघुनाथ गंगा मैया धीरे बहो। जग के करता जग के भरता, जग के करता जग के भरता, राम लखन दो भ्रात गंगा मैया धीरे बहो, राम लखन दो भ्रात गंगा मैया धीरे बहो।
गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो। जगमग नैया डोल रही है, जगमग नैया डोल रही है, धग धग गंगा बोल रही है, धग धग गंगा बोल रही है। केवट जोड़त हाथ, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो। पूर्ण ब्रह्म सदा सुखदाई, पूर्ण ब्रह्म सदा सुखदाई, संग में प्यारे लक्ष्मण भाई, संग में प्यारे लक्ष्मण भाई। प्रभु भक्तों की है प्रतिपाल, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो। तुलसीदास आस रघुबर के, तुलसीदास आस रघुबर के, भक्ति दो प्रभु चरण कमल के, भक्ति दो प्रभु चरण कमल के, कर दो भव से पार, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो, रे नैया में बैठे रघुनाथ, गंगा मैया धीरे बहो। उस व्यापारी ने अपने गधा में ज्यादा लोड बोझा डाल दिया, वह गधा गिर गया और प्राण निकल गया। यमराज के दूत आए, कितने भगवान शिव जी के गढ़ आ गए। भगवान शिव जी के गढ़ कहते हैं इसमें गधा पशु रूप में शिव जी के रुद्राक्ष का दाना ढोया है, अपने मालिक की सेवा किया, और जब इसका प्राण निकला तो इसके पीठ में रुद्राक्ष के दाने थे फैला, और उसको ले गए शिवलोक। भस्म बता चुके, 3 प्रकार के भस्म होते हैं। चिता भस्म लेपो, भगवान शिव जी चिता की भस्म लेप करते हैं। और महाकाल की आरती सुबह ठीक 4 बजे होती है, तो चिता की भस्म से होती है। मात्र कपूर डाल देंगे बस, ना घी डालेंगे ना बत्ती डालेंगे, चिता की भस्म बड़ी जोर से धुआं होता है। आरती सुबह 4 बजे ठीक उज्जैन नगर के राजा परमात्मा महाकाल की आरती चिता भस्म से होती है। जितने नागा सन्यासी हैं वे चिता के भस्म को लगाते हैं पूरे देह। चिता भस्म गृहस्थ नहीं लगाए, जिसको जो गृहस्थ त्याग दे, गृहस्थ धर्म का त्याग करके सन्यासी बन जाए, योग बन जाए, कोई लगाए। दूसरा होता है यज्ञ भस्म। कोई भी अनुष्ठान जाप में हम हवन करवाते हैं, हवन की भस्म ले लें, घर में रख लें। तीसरा होता है बिरजा भस्म। गाय गोबर कर रही हो, पूछ उठाए, गोबर निकलने वाला हो कि हाथ में रोक ले, जमीन में नहीं गिरने पाए। सूर्य की छाया में नहीं, जमीन में नहीं छूने पाए, और सुखा ले छाया नीचे पत्थर रख करके ऐसे ऊपरे बना ले। अपने भगवान शिव जी का नमः शिवाय का
जब करते कर थोड़ी भूल करी, नहीं हो किए हैं तो भी वह भस्म शुद्ध है, गिरजा भस्म है, सफेद होती है, थोड़ा रंग सफेद होता है, लगा ले माथे में। इसकी एक दिव्य कथा है। वामदेव नाम के ऋषि द्वारकाधीश को शिव मंत्र देकर के 1,61,080 भगवान के पुत्र थे द्वारकाधीश के। प्रभु की रानियां थी 16,108। द्वारकाधीश की रानियों की संख्या 16,108। हर रानी से 10 पुत्र, 1,61,080 भगवान के पुत्र थे। हर पुत्रों की 2-2, 3-3 पत्नियां, तो हर बहुओं से 10 पुत्र। तो बस नीति 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 माने प्रभु हमारे में शक्ति नहीं है कि आपके पुत्रों की संख्या करें। यही वामदेव ऋषि द्वारकाधीश को शिव भक्ति का वरदान दिया, शिष्य बना करके, और शिव पार्वती जी का जप किया द्वारकाधीश को वंश वृद्धि हुई। वामदेव ऋषि पर्वत की ओर जा रहे थे अपने आश्रम से कि घोर जंगल में ऐसा जंगल मिला कि उस जंगल में प्रेत ही प्रेत, घोर प्रेत। उनमें से प्रेतों का राजा बड़ा भयंकर था। प्रेतों का राजा वामदेव के सामने खड़ा हो गया, कहता है आज तुझे खा जाऊंगा मैं। वामदेव ऋषि साक्षात दूसरे शिव जी है। वामदेव ऋषि चुपचाप खड़े हैं। बस थोड़ी ही देर में वामदेव ऋषि के शरीर में भस्म लगा। शिव भक्त हैं, पूरे शरीर में भस्म, त्रिपुंड। हवा चली उस प्रेत की ओर, तो वामदेव ऋषि के शरीर में लगी भस्म थोड़ी से उड़ करके उस प्रेत के शरीर में छू गया। जैसे प्रेत के शरीर में छू गया तो प्रेत चौंक गया, उसकी पाप बुद्धि, मलिन बुद्धि हवा हो गई। कहता है हे ऋषिवर, मैं आप पर दया कैसे कर दिया? ये क्या खेल हो गया? मैं कभी जो है मनुष्यों पर मैंने मोह नहीं किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय। महाराज, मैं गौड़ प्रांत का, पिछले जन्म में मैं गौड़ प्रांत में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण हो करके मैं ब्राह्मण का धर्म त्याग करके वैश्या, मदिरा, चोरी, लूट, जुआ इत्यादि करता रहा। एक बार मैंने कितने ब्राह्मणों को मार करके उनकी चोरी करके, कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, धन चुरा चुरा करके, और इसी जंगल में आ गया मैं कि अपने गांव को छोड़ करके यही बस जाऊं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि एक प्रेत और एक सर्प, ये वही जगह रहते हैं जहां पे धन होता है। किनका धन? जो जहां अपना धन गाड़ देगा, जैसे खूब धन इकट्ठा किया, धन को धर्म में नहीं लगाया,
यज्ञ में, पूजा में, कथा में, दान में, तीर्थ में नहीं लगाया, वह धन जो है जहर बन जाता है। तो जहाँ अपने परिवार में मोह रहेगा, मरेगा तो परिवार में ही आएगा, प्रेत बन के आएगा तो परिवार वालों को तंग करेगा। सांप बन जाएगा तो सांप बन के वो तंग करेगा। तो मैं सारा धन ब्राह्मणों को मार करके इसी जंगल में गाड़ दिया। जब मैं मरा तो जहाँ जहाँ धन गड़ा है, माया ममता में यही आके प्रेत बन गया। पहले यमराज के यहाँ घोर दंड पाया यमलोक में, मैं प्रेत बना। प्रेत बना तो कितने साल, कितने वर्षों तक मैं प्रेत पीड़ा कुशा, प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य शिव धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भगवान के भक्त एक क्षण के लिए दर्शन दे दे, मिल जाए उनके मुखारविंद से भगवान की कथा, नाम, देववाणी, संस्कृत वाणी भगवान की स्तुति की निकली तो धन्य कर देती है। आप मेरा उद्धार करो। मेरे जंगल में बहुत से हैं मेरे मित्र, इनका उद्धार करो। महाराज वामदेव ऋषि सब प्रेतों को भस्म से पवित्र किया, उनका उद्धार किया। सारे प्रेत पवित्र हो गए भस्म पड़ते ही, और थोड़ी ही देर में भगवान का विमान आया, कैलाश लोक से भगवान शिव जी के गढ़ों में लाए, सब प्रेतों को ले गए कैलाश लोक। कैलाश लोक में वामदेव जी पहुंचा दिया। हे नारद, मैंने दुर्वासा जी के मुख से सुनी थी। एक बार दुर्वासा जी पहुंच गए यमलोक, अकस्मात घूमते घाटते यमलोक पहुंच गए दुर्वासा जी। यमलोक पहुंच गए तो यमराज थर्रा गया, घबरा गया। दुर्वासा आ गए। दुर्वासा जी जहाँ पहुंच जाते वहीं जो है श्वासा अटक जाती वहां के लोगों की। तुरंत सिंहासन से खड़ा हुआ यमराज, प्रणाम किया, गुरुदेव पधारिए। नहीं यमराज, मैं तुम्हारे नरक जितने पुण्य है नरक के, सभी नरकों के पुण्य को मैं देखूंगा। मैं ठीक है बाप प्रभु। दुर्वासा जी एक पुण्य में थोड़ी जैसे ही झांके, चिल्ला रहे पापी लोग जो मनुष्य देह में पाप किए हैं, नरक कुंड में रो रहे। दुर्वासा जी के माथे में भस्म लगा हुआ है, गिर गया वो नरक कुंड में। जैसे ही गिर गया तो जितने पापी नरक कुंड में पड़े रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कई वर्षों से, वे सभी के सभी मुक्त हो गए, नरक कुंड से निकलने लगे और कैलाश जाने लगे। दूसरे कुंड में दुर्वासा जी गए। यमराज के कितने नरक कुंडों में पापियों का उद्धार किया। यमराज भगवान शिव जी का ध्यान किया, भगवान बचाओ। गुरु दुर्वासा जी पापी जीवों को मेरे नरक कुंड से पहुंचा देंगे इसी लोक में, तो मैं अकेला क्या करूंगा नरक में। भगवान शिव जी ने ऐसी प्रेरणा फैलाई कि दुर्वासा जी वापस आ गए। कोई वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐ मन चल वृंदावन धाम, कटे राधे राधे। ऐ मन चल वृंदावन धाम, कटे राधे राधे। ऐ मन चल वृंदावन धाम, कटे राधे राधे।
तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुझको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। दरिया संगम माथे पे लगाएंगे, हाथी दरिया संगम माथे पे लगाएंगे, भक्तों को दरस दिखाना होगा, भक्तों को दरस दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भगवान की जय हो। बजा के मेरा मन हर लिया, डमरू बजा के मेरा मन हर लिया। हाथों में त्रिशूल है, नागों की माला है। हाथों में त्रिशूल है, नागों की माला है। आंखों में त्रिशूल है, नागों की माला है, हाथों में त्रिशूल है, नागों की माला है। तूने ये क्या किया? ये क्या किया? मुझे किया, मुझे किया, तो आके किया तूने डमरू बजा के मेरा मन ले लिया, डमरू बजा के मेरा मन हर लिया। सड़कों की माला है, गंगा में गंगा है। सड़कों की माला है, गंगा में गंगा है। सड़कों की माला है, गंगा में गंगा है। सड़कों की माला है, गंगे गंगा है। गंगा बहा तूने ये क्या किया? ये क्या किया? मुझे दिया, शिव जोगिया राधे पिया, डमरू बजा के मेरा दिल हर लिया, डमरू बजा के मेरा मन हर लिया। जय हो। माला है, हाथों में माला है, हाथों में डमरू है। ये क्या किया? महत तूने ये क्या किया? जोगिया तो राधे पिया, डमरू बजा के मेरा मन हर लिया, 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 डमरू बजा के मेरा मन हर लिया। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। एक दिव्य प्रसंग है। ब्रह्मा जी कहते नारदा
एक राजा थे, आर्यावर्तक राजा। उनकी बेटी का नाम था सीमंतनी। अकेली थी अपने माता पिता की, अकेली थी माता पिता की। तो हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण कथा के छठे दिन का पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो और इससे आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाए, ताकि शिव महापुराण कथा का अगला भाग और अन्य धार्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। अगली कथा में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।